अस्सलामुअलैकुम, चैनल पर खुशामदीद। वाह, कितने अच्छे आम के पेड़ हैं। क्या मुझे कुछ आम तोड़ लेना चाहिए? हाँ, ये तो रास्ते के ही पेड़ है, मैं आम तोड़ लेता हूँ। अरे वाह, 2 आम गिर गए। जल्दी से इनको उठाकर खा लेता हूँ। चोर चोर चोर, मैं अभी तुझे बताता हूँ। बदमाश, तूने मेरे आम तोड़े, मैं अभी बताता हूँ। ओ भागो, आ आ आ भागो भागो, आ आ आ आ। हम्म, 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 आ! अरे अरे हैदर भाई, आपको चोट तो नहीं आई? आपको चोट तो नहीं आई? हमें बताएं क्या आप लोग ठीक है? अरे हैदर भाई, आपकी तो पैर में लग गई है। मेरा घर पास में ही है, चलिए आप लोग हमारे घर चलें जल्दी से। आप लोग आराम से बैठे, मैं अब्बू को बुला कर लाती हूँ। ये देखो पट्टी हो गई है हैदर, अब ठीक हो तुम। तो बताएं बेटा अर्श, ऐसा क्या हुआ कि आप इतनी जल्दी साइकिल चला रहे थे कि आप दोनों का एक्सीडेंट ही हो गया? अंकल, रास्ते में आम के पेड़ पड़े, मैंने सोचा ये तो रास्ते के ही पेड़ है, क्यों ना मैं इसमें से 2 आम तोड़ लूं। तो मैंने उस पे बॉल फेंक करके आम तोड़ लिए, पर वहाँ के माली ने मुझे बहुत डांटा और मुझे वहाँ से भगा दिया। इसलिए मैं जल्दी जल्दी साइकिल चला रहा था ताकि वो मुझे पकड़ ना पाए। और ये देखिए अंकल, ये हैदर भाई आराम से रोड पर चल रहे थे और आकर मेरी साइकिल से टकरा गए। इन्हें जैसे मेरी साइकिल दिखाई ही नहीं दे रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। एक तो उस आदमी ने मुझे तंग किया, ऊपर से ये हैदर भाई भी मुझसे ही टकराने को रह गए। मेरा तो गुस्से में दिमाग ही खराब हो गया है। ये क्या अर्श भाई, एक तो आपने मुझे चोट मारी, ऊपर से आप मुझ पे ही गुस्सा दिखा रहे हैं। चोट तो मेरे पैर पे लगी है। तुम्हारी ही गलती नहीं, थी। तुम्हारी गलती थी। अरे नहीं नहीं बच्चों, ऐसे लड़ाई नहीं करते, ये तो बहुत ही गंदी बात है। लड़ाई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं कोई डरता थोड़ी ना हूँ। मेरे अब्बू पुलिस में हैं। मैं कंप्लेंट करूँगा उस मालिक की। वो आम के पेड़ सड़क पर थे। बेटा अर्श, ये तो बहुत ही गलत बात है। एक तो आपने पहले गलतियां की और अपनी गलती मानने की बजाय आप ऊपर से धमका रहे हैं। पहले तो आपने बिना पूछे आम तोड़ने की कोशिश की, ऊपर से आपने इतनी तेज साइकिल चलाई कि हैदर को चोट लग गई। ऊपर से आप इतना गुस्सा कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है बेटा। चलो मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक राज्य का एक बहुत ही दयालु राजा था। वह बहुत ही अच्छा राजा था, अपनी प्रजा की बहुत देखभाल करता था। उस राजा का एक ही बेटा था। वह बेटा बहुत ही ज्यादा चंचल और नाकारा था। वह अपने बेटे के लिए हमेशा परेशान रहता। वह अपने राज्य के काम काज करते वक्त भी अपने बेटे के बारे में ही सोचता रहता था। सोचता था कि कब उसका बेटा सुधर जाएगा। राजा के बेटे अयान को एक बुरी लत लग गई थी चोरी करने की। वह हमेशा चोरी करता और भाग जाता था। राजा का बेटा होने की वजह से कोई उसको कुछ ना कहता था। लेकिन एक दिन उसने बहुत बड़ी चोरी की जिसकी खबर राजा को लग गई। राजा ने तुरंत अपने बेटे को 100 कोड़े मारने की सजा सुनाई। ये बात सुनते ही मंत्रियों ने राजा से कहा, राजा, ये तो आपका बेटा है, आपको उसको इतनी कड़ी सजा नहीं देना चाहिए। पर राजा ने कहा, अगर मैं अपने बेटे को ही सजा नहीं दे सकता तो मुझे राज्य के किसी को भी सजा देने का कोई हक नहीं है। और उसने अपने बेटे को 100 कोड़े सजा के तौर पर मरवाए। उस दिन से उसका बेटा एकदम सुधर गया और उसने फिर कभी कोई चोरी नहीं की। तो बेटा, मैं इस कहानी की तुम्हें सीख बताता हूँ। सबसे बड़ी बात कि राजा का बेटा होते हुए भी राजा ने अपने बेटे को सजा सुनाई ताकि वो आम जनता से अपने बेटे को अलग ना कर सके, वो सबके साथ एक जैसा बर्ताव करे। दूसरी बड़ी बात, बेटा, इस्लाम में चोरी करना बहुत बड़ा गुनाह है। और जैसे कि तुम्हें लग रहा है कि तुमने सड़क के पेड़ों से आम तोड़े, नहीं बेटा, बिना किसी से पूछे कोई भी चीज लेना चोरी ही होता है। इसलिए ध्यान दें, कभी भी ऐसी कोई हरकत ना करें और ना ही बिना किसी से पूछे कोई चीज लें। और तीसरी बड़ी बात बेटा,
मुसलमान को गुस्सा नहीं करना चाहिए। मुसलमान पे गुस्सा हराम है। गुस्सा करने से हमेशा काम बिगड़ते हैं, कभी भी कोई काम नहीं बनता। आप ही देखें, आपके गुस्से में साइकिल चलाने की वजह से हैदर को कितनी चोट आई है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुझे ऐसा एक कलमा पता है कि अगर कोई शख्स पढ़ ले तो उसका गुस्सा जाता रहेगा, और वो है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो आप लोगों को कभी भी गुस्सा आए तो इसका विर्द करें, आपका भी गुस्सा जाता रहेगा। और आप सब तो बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। मुझे मालूम है कि आप सब मेरी बातों पे अच्छे से गौर करेंगे। जी अंकल, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे माफ़ कर दें। हैदर भाई, आप भी मुझे माफ़ करें, मेरी वजह से आपको बहुत चोट लग गई। आगे से मैं इन सारी बातों का ध्यान रखूँगा और कभी भी ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।